प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, जो परमेश्वर हर दिन परमेश्वर हमें अपने वचनों के साथ ब्लेस करता है, हमें अपने ज्ञान से भरता है, हमें परमेश्वर सिखाता है और अपने साथ चलना सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो कलीसिया, सच में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को क्या करता है? हमें समझाता है। तो हम अपने पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। वो चाहता है कि सब मनुष्यों के पास परमेश्वर का क्या हो? ज्ञान हो, है ना। और क्योंकि अगर हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होएगा तो हम कभी भी ठोकर नहीं खा सकते, कभी भी दुष्ट की युक्तियों में नहीं फंस सकते। तो कलीसिया, हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारा प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। क्यों ऐसे कईयों के मुंह से हम सुनते हैं कि हम प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन हमारा बिल्कुल प्रार्थना में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ये हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो कलीसिया, आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है कि क्यों हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता और मन लगेगा कैसे, ये है ना। ऐसे परमेश्वर ने ऐसे बताया है वचनों से। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस वचन की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने हमें आज दिया है। तो मैं आज जैसे शुरू करते हैं हम कि क्यों प्रार्थना में मन नहीं लगता, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम जो हैं वो शारीरिक मनुष्य हैं, और शारीरिक मनुष्य कभी भी ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, है ना। जब तक हम पवित्र आत्मा में बढ़ते नहीं हैं, है ना, तब तक क्या है, वो प्रार्थना में नहीं बढ़ सकता वो मनुष्य। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और एक बात और है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य प्रार्थना करता है वो कभी पाप नहीं करेगा, और जो पाप करता है वो कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। क्योंकि जो मनुष्य पाप में होता है उसका मन कभी भी प्रार्थना में नहीं लगेगा, और जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होएगा उसका मन कभी भी पाप करने की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी पाप नहीं करेगा, वो कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा। जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे पाँव को बुरे मार्गों से रोक रखा है ना। तो कैसे रोक रखा है? क्योंकि जब हम अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, तो परमेश्वर हमें बुरे मार्गों पर जाने से क्या करता है? रोकता है। हमें बुराई में नहीं जाने देता और हमें पाप में नहीं जाने देता, है ना। हमें परमेश्वर क्या कर लेता है? ऐसे संभाल लेता है। तो कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि मन नहीं लगता, कई लोग बैठते हैं प्रार्थना में और मन नहीं लगता, इधर उधर की बातें उनके माइंड में ऐसे घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, और प्रार्थना करने बैठते हैं। कभी बहुत सारी नींद का ऐसे दबाव आ जाता है और बहुत सारे ख्यालों में ऐसे चले जाते हैं, बहुत सारी बातें याद आने लग जाती हैं। या फिर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान प्रार्थना करने बैठता है तो ज़रूर फ़ोन का कॉल आ जाता है, और ज़रूर क्या होता है, ज़रूर मतलब कोई ना कोई ऐसे दरवाजे पर आ जाता है, दरवाजे की बेल बजती है। तो ये ऐसा होता है। तो ये मनुष्य ऐसे समझता है कि शायद ये मेरा मन कर रहा है, शायद ऐसा नेचुरली हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नेचुरली नहीं है, ऐसा करता है शैतान। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि उसको पता है कि जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी ऐसे पाप नहीं करेगा और कभी भी उस शैतान की युक्तियों में नहीं फंसेगा, कभी उसकी बातों में नहीं आएगा। वो हमेशा परमेश्वर की बातों पर चलेगा। इसलिए वो हमेशा क्या करता है?
हमेशा ये कोशिश करता है कि आप प्रार्थना ना करो, आप प्रार्थना से दूर रहो, आपका मन ना लगे। आप अब देखो कि संसार में बहुत मन लगता है ना। जैसे कोई सीरियल लगा है, कोई पिक्चर लगी है, तो चाहे वो 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो आप उसमें बहुत मन लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक चीज़ है ना, वो आत्मिक चीज़ नहीं है ना। तो हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, गलातियों की पुस्तक 5 का हम पढ़ते हैं 17। लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। लिखा है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, है ना। कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम ना कर पाओ। ये कौन चाहता है? ये दुष्ट चाहता है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है ना? शारीरिक व्यक्ति। क्यों लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता? क्योंकि शरीर को चलाने वाला है दुष्ट, है ना। और आत्मिक व्यक्ति, आत्मा से जो चलता है उसको परमेश्वर का आत्मा चलाता है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। तो जो शरीर में इंसान ज्यादा मन लगाता है, जो शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाता है, वो कभी भी प्रार्थना में नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जब वो प्रार्थना में बैठता है तो शरीर उसके ऊपर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। शारीरिक जीवन क्या हो जाता है? हावी हो जाता है। इसलिए उसका मन प्रार्थना में नहीं लगता, क्योंकि प्रार्थना एक आत्मिक चीज है। उस शैतान को पता है कि अगर इसने प्रार्थना करी तो बड़ा रिजल्ट आएगा, और ये बंदा शारीरिक नहीं रहेगा और ये आत्मा में परमेश्वर के साथ ऐसे बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी दुष्ट ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ या परमेश्वर की बातों को आप समझ पाओ, है ना। आप देखोगे कि जो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि शारीरिक व्यक्ति कभी भी आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी प्रार्थना भी क्या है? एक आत्मिक ऐसे विषय, आत्मिक विषय है। तो अगर एक मनुष्य बहुत शारीरिक है और जब वो प्रार्थना करने, क्योंकि जब वो आत्मिक काम करने बैठेगा तो उसको बहुत कष्ट होएगा, बहुत कष्ट के साथ वो प्रार्थना होएगी। बहुत ऐसे लगेगा बॉडी में बहुत भार आ गया है, बहुत जकड़न आ गई है, बहुत मतलब उसको अपनी बॉडी में ऐसे दर्दें फील होनी शुरू हो जाएंगी जब वो ऐसे प्रार्थना करने बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा वो क्या रहता है? वो शरीर में रहता है। तो कलीसिया, जब हमने प्रार्थना में बढ़ना है तो उससे पहले हमें आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आत्मा पर फोकस लगाना पड़ेगा। और प्रार्थना में ऐसे मन नहीं भी लग रहा तो बैठकर ऐसे पॉजिटिव अंगीकार करो कि परमेश्वर जी, मेरा बहुत सारा मन लग चुका है, मेरा प्रार्थना में मन लग चुका है और मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ। मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर से बहुत मजबूत हो चुका है। लगातार आत्मा में आपको फोकस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने रिश्ते को ऐसे लगातार आपको अपना मन परमेश्वर की ओर, अपनी सोचें परमेश्वर की ओर लेकर के जानी पड़ेंगी, है ना। कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है ना। लेकिन जैसे 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 आप परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, फोकस लगाते जाओगे, परमेश्वर की वीडियो को, परमेश्वर की बातों को आप ज़्यादा सुनोगे, ज़्यादा परमेश्वर की बातों को करोगे, दूसरों के साथ परमेश्वर की बातें करोगे, तो धीरे 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 आप शरीर से आत्मा में आना ऐसे आप शुरू हो जाओगे। जब आप शरीर से आत्मा में आना शुरू हो जाओगे तो धीरे धीरे आपका मन ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा प्रार्थना करोगे, फिर थोड़ा मन लगेगा, आगे धीरे 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 वो आपकी प्रार्थनाएं क्या होती जाएंगी? वो बढ़ती जाएंगी और एक दिन वो प्रार्थनाएं आत्मिक प्रार्थना बन जाएगी। बिल्कुल आप आत्मा से प्रार्थना करने वाले योद्धे बन जाओगे, है ना। फिर आप एलिया की तरह, है ना, जब आप प्रार्थना करोगे एलिया की तरह, तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया भी क्या था?
हमारे समान क्या था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। एक मनुष्य था, उसके जीवन में भी ऐसे दुख आए, दुख सुख भोगी, वो क्या था, एक मनुष्य था। तो मतलब वो भी क्या था, मनुष्य होने के बावजूद उसने क्या किया, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या किया, मजबूत किया, और वो हर दिन प्रार्थना में बढ़ता गया। तो फिर एक दिन इतना प्रार्थना में बढ़ा कि उसके बोलने से क्या हुआ, बारिश आनी बंद हो गई, है ना। और 3.5 साल तक बारिश नहीं आई और पृथ्वी पर ऐसे अकाल पड़ गया। और फिर जब उसी एलिया ने ऐसे प्रार्थना करी तो फिर से क्या आ गई, फिर से बारिश आ गई, है ना। तो ऐसे ही होएगा कलीसिया, जब आप धीरे धीरे ऐसे प्रार्थना में बढ़ जाओगे। तो क्योंकि हम शरीर में हैं, तो शरीर में हमें लगातार आत्मा में आने की प्रैक्टिस करनी है, आत्मा में आने की प्रैक्टिस करनी है, अपनी सोचों को शरीर से हटाना है। सबसे बड़ी बात, ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना, जब ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि फिर जब वो प्रार्थना में बैठते हैं तो वही रील्स घूमती हैं, वही जो अपने मोबाइल में सारा कुछ देखा है, वीडियो देखी है, जो पूरा दिन आपने फ़ोन पर बिताया है, तो फिर वो जब प्रार्थना में बैठते हो तो शारीरिक चीज़ें आपके ऐसे सोचों में वो घूमने लग जाती हैं, तो फिर प्रार्थना में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन से ऐसे समय कम करना पड़ेगा। आप ज़रूरी चीज़ों को देखो, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कॉल करना है या फिर ज़रूरी कोई वीडियो आपने उसमें देखनी है तो आप वो देखो। ऐसे फालतू से ऐसे हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, ऊपर करके ऐसे रील्स को देखते रहते हैं, समय अपना वेस्ट करते रहते हैं, है ना। तो जब हम ज़्यादा ऐसे उसमें लग जाता है हमारा ध्यान, तो फिर आप जैसे ऐसे प्रार्थना करने बैठोगे तो नहीं मन लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन को समय कम देना है ना। और जब भी आपने प्रार्थना करने बैठना है तो अपने फ़ोन को अपने साइड पर रख कर के प्रार्थना करने बैठना है, ताकि जो फ़ोन है बार बार बजेगा तो आपका ध्यान क्या होएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा। तो फिर एक बार जो मन लगना स्टार्ट होता है, मान लो थोड़ा सा आपका मन लगा, फ़ोन बजा, फिर हट गया या कुछ भी हो गया तो मन हटा, तो फिर वो फोकस नहीं बन पाता। क्योंकि हर काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फोकस चाहिए। तो आपने वो फोकस को बनाना है, लगातार धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिकल करते जाना है, आत्मा में बढ़ते जाना है ना। और मतलब एक पॉजिटिव प्रार्थना को आपने करते जाना है कि यस परमेश्वर, मेरी प्रार्थना बहुत बढ़ चुकी है, मैं प्रार्थना में बहुत बढ़ चुकी हूँ। लगातार दिन में मान लो आपका मन, आप प्रार्थना करने बैठे, आपका मन नहीं लगा, फिर भी आप बोलते जाओ कि मेरी प्रार्थना तो बहुत बढ़ चुकी है, मेरा रिश्ता तो मेरे पिता से बहुत मजबूत हो चुका है ना। लगातार बोलते जाओ धीरे धीरे करते करते आज आपने 15 मिनट की करी, 20 मिनट की करी, धीरे धीरे आपकी प्रार्थना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि 1 घंटा तो एक विश्वासी के लिए प्रार्थना क्या है, जरूरी है। अगर एक विश्वासी जो कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, जो प्रभु में है, और वो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाता, तो वो विश्वासी नहीं है कलीसिया। वो विश्वासी नहीं है जिसकी प्रार्थना केवल 15 मिनट की है, 15 मिनट, 10 मिनट, या फिर प्रार्थना है ही नहीं है, तो वो विश्वासी नहीं है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को, मतलब जिसका मन नहीं लग रहा, उसको खुद ऐसे युद्ध करना है, प्रार्थना में बैठकर ऐसे दुष्ट से क्या करना है, युद्ध करना है और दुष्ट को हराना है। क्योंकि आपके पास एक सामर्थ्य है, आप जो बोलोगे ऐसे विश्वास के साथ, जैसे आपको सुला रहा है शैतान और आप बोलोगे चल शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से चल, मेरे जीवन से आउट हो, ऐसे करके, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है शैतान को भगाने का। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है, अधिकार। और आपको प्रार्थना करने से कौन रोक रहा है, आपका शत्रु। तो शत्रु की सामर्थ पर क्या है आपके पास, अधिकार। तो आप अधिकार से बोलोगे कि चल शैतान, मुझे रोकने वाली गंदी आत्मा आउट हो जा मेरे जीवन से और निकल जा,
और ऐसे करके जब आप प्रार्थना स्टार्ट करोगे तो आपकी प्रार्थना बहुत बढ़ेगी, आप प्रार्थना में बहुत मन लगाओगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर का वचन देखो, हम जानते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है 4:29 में लिखा है कि जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। क्या करता था? जैसे अब्राहम के जो बेटे थे, जैसे हम जानते हैं कि जो दासी से पैदा हुआ वो कैसे पैदा हुआ? शरीर के अनुसार, और आत्मा के अनुसार कैसे? प्रतिज्ञा के अनुसार जो पैदा हुआ वो इसहाक, है ना। तो लिखा है जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये एक बात है कलीसिया की, निकाल दे उसको, जो दासी से पैदा हुआ है उस पुत्र को क्या कर दे? निकाल दे। मतलब जो शरीर के अनुसार ऐसे है उसको क्या कर दो? आपके पास अधिकार है निकालने का, आपके पास क्या है? अधिकार है उसे निकालने का, उसे आउट करने का अपने जीवन से। और कई बार क्या होता है कि हम, जैसे कोई विश्वासी है वो प्रार्थना करने बैठता है और मान लो उससे प्रार्थना नहीं हुई तो वो कोशिश ही नहीं करता कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मन नहीं लगा तो वो प्रार्थना से उठ जाता है। तो कलीसिया जब वो उठ जाता है तो उसमें विश्वासी की हार है और शैतान की क्या है? जीत है ना। लेकिन उसको क्या करना है? उसको बैठे रहना है, चाहे मन लगे या ना लगे, उसको बैठे रहना है और लगातार अंगीकार करते रहना है। शैतान को डांटना है, बोलना है चल, और प्रार्थना को स्टार्ट अपना कंटिन्यू करना है। तो करते 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 आपका मन लगना क्या हो जाएगा? ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि जो मनुष्य बहुत शारीरिक है, बहुत शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, तो इसी कारण क्या होता है? इसी कारण प्रार्थना में क्या नहीं लगता? मन नहीं लगता, है ना। और शैतान को इस बात का अच्छे से पता है कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और जब वो पाप से दूर हो जाएगा तो शैतान का क्या है? शैतान का उस पर कोई शैतान की युक्ति कार्य नहीं कर पाएगी, है ना। और इसीलिए दुष्ट क्या करता है? दुष्ट रोकता है, दुष्ट मतलब वो चाहता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के बच्चों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होएगा? हम ऐसे सामर्थी इंसान बनते जाएंगे, अपने अधिकार को पहचानने वाले। क्योंकि जो बंदा प्रार्थना करता है उसकी आत्मिक आंखें खुलनी शुरू हो जाती है, उसकी आत्मिक बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है ना। और उसको समझ में आने लग जाता है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, और एक डिसीजन लेने वाला आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है। और जब वो डिसीजन वाला आत्मा काम करता है तो सच में वो बहुत सारी बुराइयों से क्या हो जाता है? वो दूर हो जाता है। बहुत सारी बुराइयां उसके जीवन से आउट हो जाती हैं, उसका स्वभाव नम्र बनना शुरू हो जाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो सच में कलीसिया बहुत ज़्यादा नम्र होना शुरू हो जाता है, और उसके जीवन से क्रोध खत्म होना शुरू हो जाता है, और उसके जीवन में पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो ऐसे एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। आत्मा के वरदान अंदर से क्या होने शुरू हो जाते हैं? एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर, है ना। फिर लिखा है, फिर वो जो बोलता है वो उसके जीवन से हो जाता है, वो जैसा बोलेगा। क्योंकि दुष्ट को पता है कि इसको ऐसे दुष्ट के गढ़ों को ढा देने की मनुष्य के अंदर क्या है? ऐसे सामर्थ्य है। उसके जितने गढ़ हैं दुष्ट के, हमारे पास एक सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य को ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही ऐसे प्रकट कर सकता है। तो इसीलिए दुष्ट क्या करता है? सबसे पहला हथियार है हमारा प्रार्थना, और सबसे ही ज़्यादा रुकावट इसी चीज़ में आती है कि मनुष्य प्रार्थना नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु ने जब अपने चेलों को कहा था
कि तुम क्या करो, प्रार्थना करो। जैसे हम जानते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर के आए तो प्रभु को पता था कि मुझे अपने पिता की क्या करनी है, सामर्थ को प्रकट करना है, अपने पिता की इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। और शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा ना करूं, तो इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु क्या करते थे, सुबह भोर को बहुत अंधेरे में ही प्रभु उठकर कहाँ चले जाते थे, ऐसे पहाड़ पर ऐसे चले जाते थे और क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और उन्होंने जब क्रूस पर चढ़ना था कलीसिया, तो उन्होंने अपने चेलों से भी कहा, उन्होंने खुद भी क्या करी, ऐसे प्रार्थना कि परमेश्वर हो सके तो ये मौत का प्याला क्या हो जाए, मेरे से टल जाए, लेकिन परमेश्वर फिर भी मेरी इच्छा नहीं, किसकी, आपकी इच्छा पूरी हो। तो उन्होंने अपने चेलों को भी कहा कि जैसे मैं परीक्षा में पढ़ सकता हूँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत है, ऐसे तुम भी परीक्षा में पढ़ सकते हो, तो तुम्हें भी क्या है, प्रार्थना की जरूरत है। तो तुम क्या करो, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो उन्होंने, प्रभु ने तो कहा प्रार्थना करने को, लेकिन उनका मन नहीं लगा प्रार्थना में। जब उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, वो सो गए। तो 2 बार ऐसे प्रभु यीशु मसीह आए उनके पास देखने के लिए, तीसरी बार आए, सोता पाया, 2 बार तो जगाया कि उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, लेकिन तीसरी बार उन्होंने बोला चलो सोते रहो, है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया हमें भी क्या है कि हम परीक्षा में ना पढ़े, जो शैतान चाहता है उसकी युक्तियों में ना फंसे, क्योंकि वो हमें रोकना चाहता है। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम एक घड़ी भी तुम मेरे साथ जाग ना सके, मतलब एक घड़ी की प्रार्थना। तो हम ओरिजिनल बाइबल में पढ़ते हैं, एक घड़ी का मतलब है 1 घंटा। मतलब अगर एक विश्वासी 1 घंटा भी प्रार्थना बैठकर नहीं कर पाता, उसका मन नहीं लगता, तो समझ लो वो विश्वासी अभी बना ही नहीं है, अभी वो विश्वासी नहीं है। अभी उसको बहुत जरूरत है परमेश्वर के साथ चलने की, अपने सोचों को आत्मिक बनाने की, बहुत सारी जरूरत है आत्मा में प्रैक्टिकल करने की, अपना ध्यान परमेश्वर की बातों पर लगाने की बहुत सारी क्या है, जरूरत है। जब वो मनुष्य ऐसा करने लग जाएगा कलीसिया, तो सच में बहुत सारा मन प्रार्थना में क्या होएगा, लगेगा, है ना। और हम जानते हैं कि प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है। हमने देखा कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने प्रार्थना करी, आज खुदा के दास जिन्होंने इतनी प्रार्थना करी, आज वो जो अपने मुंह से बोलते हैं, अगर ऐसे आराम से दुष्ट आत्मा को बोलते हैं कि तू चल निकल इसमें से, तो दुष्ट आत्मा को उसका कहना मानना पड़ता है, जाना पड़ता है उसमें से। बीमारी को बोलते हैं, बीमारी चल इसमें से निकल, तो बीमारी को भी क्या करना पड़ता है, उनकी आज्ञा को मानना पड़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा था, फिर तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब हम अपने रिश्ते को क्या करेंगे, अपने पिता से क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, है ना। बहुत सारे रिश्ता अपना खुदा के साथ मजबूत करेंगे प्रार्थना का। हम जानते हैं कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो चाहेगा मांगेगा, उसके जीवन में हो जाएगा। इसलिए उसके जीवन में कोई भी हालात ठहर नहीं सकता, वो बढ़ेगा, वो बहुत बढ़ेगा और बहुत सारे बुद्धि में, ज्ञान में क्या हो जाएगा, वो परिपूर्ण हो जाएगा कलीसिया, हम जानते हैं। तो इसीलिए कलीसिया आपको प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना नहीं भी मन लग रहा तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश को छोड़ना नहीं है, बैठना है प्रार्थना में। और 1 घंटा जब आप बैठ गए हो तो सबसे पहले, जैसे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो तू क्या कर, अपनी कोठरी के द्वार को क्या करना, बंद करना, है ना। और क्या करना, और गुप्त में क्या करना, प्रार्थना करना। तो कोठरी का द्वार बंद करने का मतलब है कि अपनी सारी शारीरिक सोचों को क्या कर देना, द्वार के बाहर ही छोड़ आना, है ना। द्वार के बाहर छोड़ कर आना और सबको माफ करके आना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि माफ कराना, हल्के हो जाना,
तब बैठना प्रार्थना में, क्योंकि जब आप किसी को माफ भी नहीं करोगे, प्रार्थना में बैठोगे, तो प्रार्थना में आपका ध्यान नहीं लगेगा, उसकी तरफ जाएगा। उसने आपको ये बोला, वो बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला, अब मैं उसको ऐसे ये करूंगी, उसके साथ ऐसे करूंगी, उसके साथ जिंदगी में बात नहीं करूंगी। मतलब कई सारी बातें आपके ऐसे माइंड में वो चलाना ऐसे शुरू कर देता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं की ताकत आपको प्रार्थना करने से क्या करती है, रोकती है। आपको लगता है कि ये मेरी सोचें काम कर रही हैं, मेरी सोचें मेरे को करने नहीं दे रही, लेकिन नहीं, ये दुष्ट आत्मा की पावर काम करना से शुरू कर देती है, जो आपको रोकती है ना। इसका मतलब शैतान को पता है कि आपकी प्रार्थना में क्या है, बहुत पावर है ना, बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य है। पहाड़ों को हिलाने की आपके पास क्या है, सामर्थ्य है। ये हालात, ये बीमारियां, ये गरीबी, ये क्लेश क्या है आपके लिए, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकती जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आप इन बातों को सीखकर आप प्रार्थना में बढ़ोगे और आप सबसे पहले शारीरिक बातों को धीरे धीरे करके ऐसे छोड़ोगे और धीरे धीरे आत्मा की बातों को लगातार ग्रहण करते जाओगे। अपने मन को आत्मा की बातों पर लगातार लगाते जाओगे। ये मेरा विश्वास है, आप ऐसा करोगे तो आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे और आपकी ये शिकायत ही दूर हो जाएगी कि मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना में। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारा ऐसे फल ला चुका है और बहुत सारा ऐसे परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर के कामों में बढ़ जाओगे और बहुत सारे लोगों की उन्नति का और उद्धार का आप कारण बन जाओगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को क्या करो, ऐसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल को आप इसमें कमेंट भी करो कलीसिया, और इस चैनल को आगे से आगे आप शेयर भी करो, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान, ये शिक्षा जाए और परमेश्वर के बच्चे आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, अब हम प्रार्थना को करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने मनों को परमेश्वर में लगाते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जीवित खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदा, आप सामर्थ के परमेश्वर हो मेरे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। पिता, जिन बच्चों का मन प्रार्थना में नहीं लगता खुदावंद, उन सबों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावंद। मेरे परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। परमेश्वर, उनका शरीर की बातों पर से मन हटकर खुदावंद आत्मा की बातों पर मन लग चुका है खुदा, और परमेश्वर सच में वो प्रार्थना करने वाले योद्धे ये बन चुके हैं तेरे बच्चे मेरे खुदावंद। और सच में खुदावंद, मेरा भरोसा है परमेश्वर, ये बहुत सारी प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, इनका रिश्ता आपसे मजबूत हो चुका है और इनका बहुत सारा मन परमेश्वर प्रार्थना में लग चुका है और तेरा आत्मा इनके अंदर कार्य कर चुका है मेरे खुदावंद। परमेश्वर, मैं सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।